हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्काईवेल नेटवर्क यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ई ट्रेडिंग का मामला इतना बढ़ गया कि हरियाणा सरकार है वो अब सरपंचों की पावर ख़त्म करने की तैयारी में है। दोस्तों, आपको पता ही है कि लंबे समय से जो सरपंच है वो ई ट्रेडिंग को लेकर विरोध कर रहे हैं। अब इस विरोध में ना ही तो हरियाणा सरकार है वो पीछे हट रही है और ना ही जो सरपंच है वो पीछे हटने का नाम ले रही है। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार दबाव में न आकर अब सरपंचों की पावर ख़त्म करने की तैयारी में है और ये जो पावर है ये मेंबर गांव के किसी मेंबर को देने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, क्या कुछ है ये मामला, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास समय पर जो सटीक जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि हरियाणा सरकार से संबंधित जैसे बीपीएल राशन कार्ड की कोई स्कीम हो, आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड कोई स्कीम हो, फैमिली आईडी से रिलेटेड कोई स्कीम, कोई भी छोटी बड़ी अपडेट हो, बैंक या कॉलेज की अपडेट हो, अपडेट सबसे पहले सबसे तेज़ आपको स्काईवेल नेटवर्क चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। सरपंचों की जो पावर है उसके बारे में, जो सरपंचों की पावर गांव के मेंबर को दी जाएगी, ऐसे बनेगा मेंबर सरपंच। तो क्या कुछ है मामला, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ई ट्रेडिंग का विरोध करे सरपंचों की जो पावर मिलेगी पंचों को, यानी कि गांव के मेंबर को, और सरकार कर रही है इसकी तैयारी। तो क्या कुछ मामला, हरियाणा में ई ट्रेडिंग का विरोध कर रहे सरपंचों के दबाव में न आकर हरियाणा सरकार उनकी पावर खत्म करने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार ने सरपंचों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने विरोध छोड़कर कामकाज नहीं संभाला तो उनके अधिकार यानी कि उनकी पावर है वो सरपंच यानी कि पंचों को दे दी जाएगी। सरकार ने पंचों को इशारा किया है कि वे अपना बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। सरकार उन्हें किसी भी समय सरपंचों की पावर सौंप सकती है। हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने बृहस्पतिवार को सरपंचों की पावर खत्म करने के साथ ही पंचों को पावरफुल बनाने के संकेत भी दिए। पूरे प्रदेश में सरपंच ई ट्रेडिंग का विरोध कर हैं। सरपंचों को बिना ट्रेडिंग के 2 लाख रुपए तक का ही काम करने की पावर है। लेकिन पहले क्या था दोस्तों, ई ट्रेडिंग के अंदर सरपंच है वो गांव के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या था कि वो 25 लाख तक का गांव के अंदर विकास कर सकते थे। लेकिन सरकार ने ये कहा कि 25 लाख, यानी राज्य सरकार को लगा कि बिना ई ट्रेडिंग के भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं और राज्य की विकास का पैसा गांव में सही ढंग से नहीं लग पा रहा। तो सरकार ने अब ई ट्रेडिंग का जो 25 लाख से कम कर कर 2 लाख रुपए तक का जो काम है वो सरकार कर सकती है बिना ट्रेडिंग के। ई ट्रेडिंग के उसके आगे का जितना भी काम है, विकास है गांव के अंदर, वो ई ट्रेडिंग के यानी ई ट्रेडिंग के माध्यम से आगे जो विकास है वो किया जाएगा। पंचायत देवेंद्र बबली सरपंचों की निर्वाचन के बाद जिस भी जिले में गए वहां उनका सरपंचों ने विरोध किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पिछले दिनों साफ कह दिया कि सरकार ई ट्रेडिंग की व्यवस्था खत्म करने वाली नहीं है। अब बबली ने सरपंचों के काम पर नहीं लौटने की स्थिति में पंचों को पावरफुल बनाने की बात जो कही है। बबली ने कहा कि हमने ईमानदारी की स्प्रे छिड़कनी शुरू कर दी, इससे भ्रष्टाचार की जो दिमक है उसका सफाया करेंगे। यदि सरपंच काम नहीं करेंगे तो गांव का विकास बाधित नहीं होने दिया जाएगा और सरपंचों की जो पावर है वो पंच को देकर गांव का विकास है वो जारी किया जाएगा। देवेंद्र सिंह बबली अपनी ही पार्टी की विधायक जोगीराम स्याग का नाम लेकर कहा कि विपक्ष के कई नेता भी इन सरपंचों को उकसा रहे हैं। मनरेगा के नाम पर कई लोग गांव में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जिन लोगों ने कभी गांव में काम करवाया ही नहीं, वह यह बात कैसे कह सकते हैं कि नई व्यवस्था लागू होने से मनरेगा खत्म हो जाए। जो लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं उनका मकसद विकास कार्य करवाने का नहीं है, ये देवेंद्र सिंह बबली का एक बयान था। तो दोस्तों, सरकार ने ई ट्रेडिंग के अंदर 2 लाख का जो काम है वो मतलब सरपंचों को दिया है कि 2 लाख तक आप काम कर सकते हो, लेकिन 2 लाख से आगे जितने का भी विकास है वो ई ट्रेडिंग के माध्यम से किया जाएगा। सरकार को लगा कि सरपंच है वो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और गांव के अंदर जो काम नहीं हो रहा। तो दोस्तों, अब
देवेंद्र सिंह बबली ने साफ साफ कह दिया कि या तो सरपंच है वो विरोध छोड़कर कामकाज पर आ जाएं, अपना कामकाज संभाल ले, अगर नहीं संभाला तो हम जो सरपंचों की पावर है वो पंचों को देने का काम करेंगे, देने की तैयारी में है। तो दोस्तों ये थी एक न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपको और एक अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।